ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। आज हम बात करेंगे उस एक्टर की जिसे देखकर लड़कियां सिर्फ एक ही बात कहती थी, ना ताज चाहिए ना तख्त चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, हर वक्त चाहिए। और जिसके एक डायलॉग ने पूरे सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी। जब मैं जवान था ना, हर लड़की अपने तकिए के नीचे मेरी तस्वीर रखकर सोती। वह इकलौता ऐसा एक्टर था जिसकी लगातार 100 फिल्में हिट रहीं और जैसे ही उसने यह कहा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो बसंती ने गब्बर के साथ मिलकर कुछ इस तरीके से उनकी बेइज्जती करी। गब्बर, अगर बसंती नाची तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू मेरा खून नहीं बे, तू मेरा मूत पी जा, मूत। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्टर का खिताब जीतने वाले और 2 शादियां और 4 गर्लफ्रेंड रखने वाले ही मैन धर्मेंद्र की। नहीं, ये वाला ही नहीं, ही मतलब हैंडसम मैन। तो कैसे इस एक्टर ने अपने करियर बनाने के चक्कर में खा लिया था ज्वलनशील पदार्थ और बचे फिर मौत के मुंह से। कैसे 4 बच्चे होते हुए भी अपनी बीवी को छोड़कर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और कैसे इन्हें अपनी रियल लाइफ में लड़ना पड़ा एक जंगली चीते से। और क्यों लगभग 100 फिल्में हिट देने के बाद भी धर्मेंद्र को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। चलने में क्या मजा है, परवाने जानते हैं। जिस सनी देओल ने अपने धर्म और देश के बचाने के लिए हैंडपंप तक उखाड़ दिया था, आखिर कैसे उसी के बाप ने एक लड़की के लिए बदल दिया अपना धर्म और छोड़ दिया अपनी बीवी और 2 बच्चों को रोड पर। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 सितंबर 1945 को पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता केवल किसान सिंह गांव के एक जाने माने हेडमास्टर भी थे। उनकी मां का नाम सतवत कौर था, जो कि घरेलू तौर पर अपने घर को संभालती थी। धर्मेंद्र बचपन से ही शरारती थे और लौंडियाबाजी में तो मानो उन्होंने बचपन से ही महारत हासिल कर ली थी। चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। धर्मेंद्र ने पढ़ाई से दोनों हाथ जोड़ लिए और केवल 10वीं पास करते ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ भी दी। फिर वो रेलवे में कलेक्टर की नौकरी करने लगे थे। लेकिन धर्मेंद्र हमेशा से ही सिनेमा के लिए बहुत पागल थे और उनका पढ़ाई के साथ साथ नौकरी में भी कभी मन नहीं लगा। हालांकि उनके घर वाले कभी नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र किसानी छोड़कर फिल्मों में काम करे, लेकिन धर्मेंद्र का फिल्मों के लिए पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 1949 में आई फिल्म दिल लगी को उन्होंने 40 बार से ज्यादा देखा। हाँ, वो बात अलग है कि मूवी के नाम पर ये कुछ और ही देख रहे थे। फिल्मों के प्रति इतना पागलपन देखकर उनके पापा उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। हाँ, फिर अब ऐसे में हर भारतीय माँ का एक कॉमन डायलॉग होता है, इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। तो फिर जिस चीज का डर था वही होता है। और 1954 को सिर्फ 19 साल की उम्र में ही धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर के साथ करा दी जाती है। और फिर प्रकाश कौर से उन्हें 2 बच्चे होते हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। और आगे कपूर फैमिली की तरह यही देओल फैमिली भी फिल्मों में राज करने वाली थी। लेकिन इतना सब होने के बाद धर्मेंद्र का फिल्मों के प्रति पागलपन अभी भी कम नहीं हुआ और उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उनका हमेशा से सपना था कि उन्हें मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना है और वह अक्सर साहिवाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते थे और आने वाली हर गाड़ी को देखकर सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाते थे, गाड़ी बुला रही है, गाड़ी बुला रही है। तभी एक दिन एक न्यूज़पेपर में टैलेंट हंट शो का एक एड निकलता है और धर्मेंद्र ने इसके लिए अपनी जानकारी और फोटो वहां भेज दी। और वो कहते हैं ना, भगवान जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है। और फिर धर्मेंद्र टैलेंट हंट शो का कंपटीशन भी जीत गए। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। फिर उन्हें मुंबई में बुलाया जाता है और धर्मेंद्र अपने परिवार को छोड़कर अकेले मुंबई में किस्मत आजमाने के लिए पहुंच गए। लेकिन असली स्ट्रगल का सामना तो उन्हें अब करना पड़ता है, क्योंकि वो काम की तलाश में दर दर भटकने लगे। उन्हें देखकर हर कोई तारीफ तो करता था, लेकिन फिल्में में कोई काम नहीं देना चाहता था। धर्मेंद्र के कुछ दिन बड़ी मुश्किल से बीते और वहाँ रहने और खाने तक का ठिकाना नहीं था। धर्मेंद्र को कई महीनों तक मूवी न मिलने के कारण धर्मेंद्र ने ठान लिया कि हीरो किसी और जन्म में बनेंगे, अभी तो वापस अपने गाँव चलते हैं। और वह घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात मनोज कुमार से हुई और मनोज कुमार ने उन्हें एक फिल्म भी दिलवा दी। फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे और यही थी धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म। इस मूवी में धर्मेंद्र का काम लोगों को बहुत पसंद आया और धर्मेंद्र ने अपनी पर्सनैलिटी को कुछ इस तरीके से बना रखा था कि उन्हें अपनी पहली फिल्म से ही धर्मेंद्र को लगातार एक से एक बेहतर मूवी मिलने लगी। और तभी धर्मेंद्र को एक ऐसी मूवी मिली
जिसने धर्मेंद्र के करियर में 4 चांद लगा दिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं फूल और पत्थर की। यह मूवी उस समय की हिट साबित हुई क्योंकि इसमें धर्मेंद्र को पहलवानी दिखाने का मौका मिल गया। और हम आपको बता दें, उस समय मारधाड़ और एक्शन वाली मूवीज ज्यादा चला करती थीं। इसके बाद तो मानो उनके सामने फिल्मों की लाइन ही लग गई और उन्होंने चुपके चुपके सत्यकाम, यादों की बारात, सीता और गीता, हकीकत, बंदनी और पूजा के फूल जैसी कई बेहतरीन मूवियों में काम भी किया। और इसी समय वह फिल्में भी आई जिसके लिए धर्मेंद्र को आज भी याद किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोले की। इस फिल्म का हर सीन बेहतरीन माना जाता है और फिल्म ने दोस्ती के लिए एक बेहतरीन गाना भी दिया। फिल्म के ये डायलॉग आज भी ट्रेंड बना हुआ है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। या फिर जय का वीरू के लिए यह कहना, अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख लेंगे। इसके बाद धर्मेंद्र ने जितेंद्र के साथ भी काम किया एंड लोगों के इमोशंस तो तब जागे जब फिल्म में यह गाना आया। अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। उस समय धर्मेंद्र जी जिस भी फिल्म में काम कर रहे थे वह अपने समय की हिट साबित हो रही थी। फिर उन्हें बॉलीवुड में सबसे खूबसूरत एक्टर होने का भी खिताब मिला और इसके बाद तो लोग उन्हें ही मैन तक कहने लगे। धर्मेंद्र ने 1-2 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा मूवीज में काम किया है। फिर थोड़ी बहुत उनके अफेयर की भी बातें चलने लग जाती हैं। हालांकि मुंबई आने से पहले ही धर्मेंद्र जी की शादी प्रकाश कौर के साथ हो रही थी, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र मुंबई आए और फिल्मों में काम ढूंढ ही रहे थे तभी उनकी मुलाकात उस समय की दिग्गज हीरोइन मीना कुमारी से हुई और मीना कुमारी धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी पे फिदा हो गयी और धर्मेंद्र भी अपनी पत्नी और बच्चों की परवाह न करते हुए मीना कुमारी से संबंध बनाए और उनका खूब इस्तेमाल किया। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। हैरानी की बात तो यह थी कि उस समय मीना कुमारी भी शादीशुदा थी, लेकिन धर्मेंद्र को क्या, वो तो अपना फायदा देख रहे थे क्योंकि मीना कुमारी ने उस दौरान धर्मेंद्र को कई बड़ी फिल्मों में काम भी दिलाया। लेकिन धर्मेंद्र जैसे ही बड़े हीरो बन गए तो उन्होंने मीना कुमारी से दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। हद तो तब हो गई जब धर्मेंद्र ने किसी मूवी के सेट पर मीना कुमारी को कस के थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मीना कुमारी समझ गयी कि धर्मेंद्र ने उनका खूब इस्तेमाल किया है और यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद धर्मेंद्र का चक्कर हेमा मालिनी के साथ जुड़ा। हालांकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से 13 साल छोटी थी, लेकिन धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में इतना ज्यादा गिर गए कि वो कहने लगे। लेकिन हेमा का नाम उस समय के जानी यानी कि राजकुमार के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन हेमा को राजकुमार का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और उनको हमेशा डर बना रहता था कि कहीं उनके साथ ये वाला इंसिडेंट ना हो जाए। घर का पालतू कुत्ता भी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसे उठा दिया जाता है, इसलिए कि कुर्सी उसके बैठने की जगह नहीं। इसके बाद बिना हाथ वाले शोले के ठाकुर के साथ भी हेमा का नाम जुड़ा और उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम भी किया। ऐसे में ठाकुर यानी कि संजीव कुमार भी हेमा मालिनी के प्यार में पागल हो गए। लेकिन ठाकुर का नाम तो यूं ही बदनाम है क्योंकि उस समय आज जैसा एआई होता तो ठाकुर कुछ इस तरीके से अपने हाथ दिखाते। लेकिन संजीव कुमार और हेमा मालिनी का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका क्योंकि संजीव कुमार की मां चाहती थी कि हेमा मालिनी शादी के बाद फिल्मों में काम न करें। फिर हेमा मालिनी समझ गयी कि उनकी लाइफ शादी के बाद कुछ इस तरीके से होने वाली है। ओए बीवी, जब मैं बाथरूम से नहा के निकलूं तो कपड़े हैंगर पे टंगे हुए मिलने चाहिए, वरना पहन दूंगी। हाँ ठीक है। इसलिए हेमा मालिनी ने बिना हाथों वाले ठाकुर से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और यह रिश्ता यहीं खत्म कर दिया। फिर हेमा मालिनी के टूटे हुए दिल का फायदा उस समय के दिग्गज एक्टर जितेंद्र ने उठाया और वो भी ड्रीम गर्ल को अपनी रानी बनाने की बात करने लगे। हालांकि हेमा मालिनी भी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि जितेंद्र उस समय अपने पीक पर थे। फिर हेमा और जितेंद्र की शादी तक की बात चलने लग जाती है और लोगों को शादी की डेट तक सामने आ जाती है। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र को यह सब पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और यह कहने लगते हैं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फिर धर्मेंद्र जी एक तरकीब लगाते हैं और जितेंद्र की एक गर्लफ्रेंड थी जो कि विदेश में रहती थी जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। धर्मेंद्र उसको लेकर हेमा मालिनी और जितेंद्र के पास पहुंच जाते हैं एंड उन दोनों के बीच काफी बहस के बाद यह रिश्ता भी यहीं खत्म हो जाता है। अरे
तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी के दिल में प्यार जगाने की कोशिश करने लग जाते हैं। आखिरकार धर्मेंद्र की तपस्या सफल हो जाती है और हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के प्यार में गिर जाती हैं। फिर यह दोनों मिलकर एक दूसरे से यह सब कहने लग जाते हैं। तुम हसी मैं जवां, तुम हसी मैं जवां, तुम हसी मैं जवां। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हेमा मालिनी बिना शादी के धर्मेंद्र के साथ रहना नहीं चाहती थी। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी उन्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए धर्मेंद्र ने सिर्फ हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म ही बदल दिया और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों हिंदू से मुसलमान बन गए, क्योंकि यहाँ आकर तो धर्मेंद्र एक से ज्यादा बीवियां यानी कि बेगम रख सकते थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। धर्मेंद्र अब दिलावर खान बन चुके थे और हेमा मालिनी आयशा भी बन चुकी थी। मतलब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को पाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा और आखिरकार इन्होंने जाकर अपने धर्म को भी छोड़ दिया। तो ऐसे प्यार को क्या नाम देना चाहिए, आप ही हमें कमेंट में बताएं। लेकिन ताजुब की बात यह भी थी कि ना तो कभी धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म को अपनाया और ना ही वह कभी दिलावर खान बन के रहे और आखिरी में जाकर दोनों ही धर्म का बुरी तरीके से मजाक बना दिया। धर्मेंद्र अब 2 पत्नियों के पति, 6 बच्चों के बाप बन चुके थे और धीरे धीरे उनका हेमा मालिनी से भी मन भर गया और वह अपने परिवार के पास वापस भी लौट गए। हाँ, जिस हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करने के लिए न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि अपने धर्म को भी छोड़ दिया, उसी धर्मेंद्र ने उन्हें 2 बच्चों की मां बनाकर रास्ते में छोड़ दिया। क्योंकि जो धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी का नहीं हो सका, वो जाकर दूसरी पत्नी को कैसे संभालेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन धर्मेंद्र का अभी भी मन नहीं भरा था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अनीता राज जी के साथ भी काम किया, जिनमें से नौकर बीवी का, इंसाफ की पुकार और नफरत की अंधी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। अनीता राज उस समय की बहुत खूबसूरत और बोल्ड हीरोइन भी थी। यही सब देखकर धर्मेंद्र को भी दिल अनीता राज पर आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि धर्मेंद्र उस समय अनीता के पिता के समान थे। हाँ, धर्मेंद्र उस समय अनीता राज से 1-2 साल नहीं बल्कि 27 साल बड़े थे। इसके बाद भी धर्मेंद्र ने अनीता की खूबसूरती के दीवाने हो गए और उनके प्यार में डुबकी लगाने लगे। वह अनीता राज के लिए इतने पागल हो गए थे कि डायरेक्टर से जबरदस्ती उन्हें अपनी हीरोइन बनाने के लिए कहने लगे और अनीता राज को भी फिल्मों में काम चाहिए था, इसलिए वह भी धर्मेंद्र के चंगुल में फंसती चली गई। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? नहीं नहीं नहीं। ये कैसे हो गया? और धर्मेंद्र ने अपनी बेटी समान उम्र की लड़की को बहुत गंदे संबंध बनाए। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। और जब यह खबर हेमा मालिनी को लगी तो उसने हंगामा करना स्टार्ट कर दिया। और अब सनी देओल भी बड़े हो चुके थे और यह सब देखकर सनी देओल भी धर्मेंद्र से गुस्सा रहने लगे, क्योंकि जब धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी यानी सनी देओल की मम्मी को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी की थी तो यह सब सनी देओल से देखा नहीं गया और बात इतनी बढ़ गई थी कि हेमा मालिनी को जान से मारने तक की धमकी दे दी थी सनी देओल ने। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। लेकिन धर्मेंद्र का कहना था अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। क्योंकि धर्मेंद्र की प्रेम कहानियों का अंत यहाँ भी नहीं हुआ। हाँ, फिर धर्मेंद्र का नाम उस समय की जानी मानी हीरोइन आशा परेख के साथ जुड़ा, जो कि हर जगह यह कहती फिरती थी। उस समय धर्मेंद्र और आशा परेख की हर एक मूवी हिट होने लगी और धीरे धीरे आशा परेख धर्मेंद्र के प्यार में गिरने लगी। यह सब जानकर धर्मेंद्र भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, क्योंकि उनका कहना था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत काम चलने के बाद आशा परेख, जो कि जल्दी ही समझ गई धर्मेंद्र एक प्ले बॉय है और अगर वो धर्मेंद्र के साथ ज्यादा दिन रही तो एक तीसरी शादी की खबर भी आ जाएगी। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। धर्मेंद्र ने यूं तो 300 से ज्यादा मूवीज में काम किया है और लगभग उनमें से 100 मूवीज हिट भी रही हैं, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और बॉलीवुड में उन्होंने बहुत नाम भी कमाया है। उन्होंने अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को भी हीरो बनाया है और अपनी बेटियों के लिए भी बहुत कुछ किया है। धर्मेंद्र का जीवन विवाहित तो जरूर रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दोनों पत्नियों को नहीं छोड़ा और अपने 6 बच्चों का पालन पोषण अच्छी पूरी जिम्मेदारी से किया। तो यह थी बॉलीवुड की ही मैन धर्मेंद्र देओल की कहानी।
तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और हमारा एक छोटा सा सपना भी है जो कि है सिल्वर प्ले बटन का, और उसे आप लोग ही पूरा करा सकते हैं। धन्यवाद। हर शाम आँखों पर